संदेश लेखन एक बहुत इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, साथ में बहुत आसान भी है। इस वीडियो में सारी टिप्स और ट्रिक्स मैंने बताई हैं। आप ये टिप्स और ट्रिक्स को देखें, इन्हें याद करें और फुल मार्क्स का आंसर लिख कर आएँ। चलिए शुरू करते हैं। इस वीडियो को एंड तक देखें क्योंकि एंड में एक खास टिप है। सबसे पहले आपको लिखना है जो परीक्षा में दिया गया है वो, जैसे होली की शुभकामना संदेश, दिवाली, जन्मदिन, वर्षगांठ या जो भी सब्जेक्ट दिया है उसकी शुभकामना संदेश। उसके बाद एक लाइन छोड़ें और लिखें दिनांक, जैसे 18 मई 2022। उसके बाद आपको लिखना है समय प्रातः 10 बजे या जो भी समय में आप लिखें वो समय लिखें। याद रखें, परीक्षा में शाम का समय नहीं लिखना है क्योंकि आपका एग्ज़ाम सुबह ही होने वाला है। इसके बाद आता है कि किसके लिए हमें ये संदेश लिखना है। ये आपको एग्ज़ाम में पेपर में क्वेश्चन में दिया हुआ है कि आपको किसके लिए ये संदेश लिखना है। अगर उसमें आपसे छोटे हैं तो उनके लिए लिखना है प्रिय, जैसे प्रिय मित्र, प्रिय बहन, प्रिय भाई। अगर आपसे बड़े के लिए आपको संदेश लिखना है तो उसमें आपको प्रिय नहीं लिखना है, उसमें आपको लिखना है आदरणीय। आदरणीय हमेशा बड़े के लिए यूज़ करेंगे, जैसे आदरणीय माताजी, आदरणीय पिताजी, आदरणीय चाचा जी, आदरणीय मामा जी, या और कुछ भी जो दिया है आप वो लिख सकते हैं। आदरणीय दादाजी लिख सकते हैं, आदरणीय बहन जी लिख सकते हैं, आदरणीय भैया लिख सकते हैं। इतना लिखने के बाद आपको नेक्स्ट लाइन से स्टार्ट करना है सब्जेक्ट, जो भी उन्होंने सब्जेक्ट दिया है जिसके लिए आपको बधाई संदेश लिखना है। जैसे नववर्ष हो सकता है, होली हो सकता है, दीपावली हो सकता है, या एग्ज़ाम में आपको जो भी दिया हुआ है, जैसे कि जन्मदिन हो सकता है, जन्मदिन की बधाई संदेश लिखना है। या क्वेश्चन में आ सकता है कि आपको एक ऐसा संदेश लिखना है जिसमें गणतंत्र दिवस की बधाई देनी है। या संदेश ऐसा भी हो सकता है कि आपको बधाई देनी है स्वतंत्रता दिवस की। अगर स्वतंत्रता दिवस की बधाई देनी है तो भी आपको यहाँ पर स्वतंत्रता दिवस शब्द से स्टार्ट करना है। तो स्टार्ट कैसे करेंगे? नववर्ष लिख सकते हैं, या होली, दीपावली, जन्मदिन, गणतंत्र दिवस, स्वतंत्रता दिवस, या शुभ विवाह। कभी क्वेश्चन ऐसा भी आ सकता है शुभ विवाह का आपको बधाई संदेश लिखना है। या कोई त्यौहार हो सकता है, जैसे ईद हो सकता है या क्रिसमस। अगर किसी तरह का त्यौहार है तो उस त्यौहार का नाम लिखना है, पर्व का नाम लिखना है। या कोई दिवस है तो उस दिवस के नाम से आपको शुरुआत करनी है, स्टार्ट करनी है। अब देखते हैं आगे क्या लिखना है। आगे के लिए जो मैं लिखने जा रही हूँ वो आपके लिए कॉमन लाइंस हैं। ये कॉमन लाइंस सारे संदेश के लिए सेम रहेंगी, मतलब कोई भी संदेश हो आप ये लाइंस बस याद कर लीजिए और ये लाइन से आपको हर संदेश में रिपीट करनी है। कोई भी संदेश आए आप ये लाइंस रिपीट कर दीजिएगा। अब जैसे नववर्ष के शुभ अवसर पर, जो ग्रीन से लिख रही हूँ ये कॉमन लाइंस हैं। नववर्ष के शुभ अवसर पर, अगर छोटा है तो तुम्हें तथा तुम्हारे परिवार को, ठीक है। अगर छोटा है तो तुम्हें तथा तुम्हारे परिवार को। तो अभी लाइंस कैसे बन गई? प्रिय मित्र, भाई या बहन, कोई भी, या सहेली भी हो सकती है, प्रिय सहेली। उसके बाद नववर्ष के शुभ अवसर पर तुम्हें तथा तुम्हारे परिवार को। और अगर कोई बड़ा है तो हमने देख ही लिया है कि हमें आदरणीय लिखना है, तो आदरणीय माताजी, नववर्ष के शुभ अवसर पर आपको तथा आपके परिवार को। चाचा जी, मामा जी जो भी हैं, आपको तथा आपके परिवार को। वहाँ पर जो भी लोग रह रहे हैं वो सारे परिवार के सदस्य हो जाएंगे जिनको आप संदेश दे रहे हैं। तो नववर्ष के शुभ अवसर पर तुम्हें तथा तुम्हारे परिवार को, छोटे के लिए, और बड़े के लिए आपको तथा आपके परिवार को। अब हमें तो बधाई संदेश देना है तो क्या लिखेंगे? ढेर सारी बधाइयाँ तथा शुभकामनाएं। ग्रीन वाला कॉमन रहेगा। अब कैसे बन गया पूरा संदेश? नववर्ष के शुभ अवसर पर तुम्हें तथा तुम्हारे परिवार को ढेर सारी बधाइयाँ तथा शुभकामनाएं। अब नववर्ष तो एक दिन है तो हम इसके लिए दिन शब्द यूज करेंगे। अगर कोई त्योहार की बात कर रहे हैं, पर्व की बात कर रहे हैं, होली, दिवाली, ईद, तो हम पर्व वर्ड यूज करेंगे। यह पर्व आपको किसके लिए? बड़े के लिए। और छोटे के लिए क्या लिखना है? तुम्हें। तो नववर्ष के शुभ अवसर पर आपको तथा आपके परिवार को ढेर सारी बधाइयाँ तथा शुभकामनाएं। उसके बाद आपको लिखना है यह दिन,
नव वर्ष का दिन है, न्यू ईयर का एक दिन होता है जो हम सेलिब्रेट करते हैं और बाकी पर्व होते हैं। तो यह दिन आपको जीवन में सुख शांति, अच्छा स्वास्थ्य तथा, अब अगला शब्द क्या लिखना है, उज्जवल भविष्य। आगे के लिए भी हम विश कर रहे हैं तो उज्जवल भविष्य। यहाँ पर ये चीज़ ध्यान रखें, सुख शांति, अच्छा स्वास्थ्य और उज्जवल भविष्य, इसमें से आप कुछ भी लिख सकते हैं। सुख शांति उज्जवल भविष्य लिख दें, अच्छा स्वास्थ्य तथा उज्जवल भविष्य लिख दें, या सुख शांति और अच्छा स्वास्थ्य ये भी लिख सकते हैं। कोई शब्द भूल जाए तो उसमें घबराना नहीं है। तो अभी कैसे लिखेंगे, नववर्ष के शुभ अवसर पर आपको तथा आपके परिवार को ढेर सारी बधाइयाँ तथा शुभकामनाएं। यह दिन आपको जीवन में सुख शांति, अच्छा स्वास्थ्य तथा उज्जवल भविष्य के मार्ग पर अग्रसर करे। अग्रसर करे मतलब आगे बढ़ाए, यही मेरी ईश्वर से कामना है। अब ये जो ग्रीन से लिखा है ये हर संदेश में कॉमन रहेगा। हर संदेश के लिए आपको सिर्फ इतना याद रखना है, बाकी सब आपको दिया हुआ है। दिवाली के लिए संदेश लिखना है वो लिखा हुआ है, किसको लिखना है वो भी दिया हुआ है, तो बस यही लिखना है। अब एक चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट, ये शुभकामनाओं सहित अगर आपके स्कूल में टीचर्स ने अगर बोला है कि ये लिखना है तो लिखें, अगर नहीं बोला तो ना लिखें। ये कोई ज़रूरी नहीं है, लिख देंगे तो भी ठीक, नहीं लिखेंगे तो कोई बात नहीं। आगे लिखना है आपको अपना नाम, क ख ग। अब सबसे इम्पॉर्टेंट टिप, आपको अपना नाम नहीं लिखना है। अगर क्वेश्चन में दिया हुआ है कि आप राधा हैं, आप राम हैं, आप संजय हैं, वो लिखिए। और अगर क्वेश्चन में नहीं दिया है तो आप अपना नाम क ख ग अ ब स कुछ भी लिख सकते हैं, लेकिन अपना ओरिजिनल नेम नहीं लिखना है। इसके बाद सेकंड टिप, आपको क्या करना है, बॉक्स एंड में बनाना है। शुरू में अगर बॉक्स बना लिया और आपके वर्ड्स ज़्यादा हैं और बॉक्स छोटा पड़ गया तो मुश्किल हो जाएगी। तो आपको क्या करना है, आपको बॉक्स एंड में बनाना है, सबसे लास्ट में। पूरा संदेश लिख लिया, एंड तक हो गया, अपना क ख ग लिखा नाम की जगह पर, और उसके बाद बनाना है बॉक्स। एक अच्छा सा बॉक्स बना के संदेश को उसके अंदर पूरा लिखा हुआ संदेश उसमें फिट कर दीजिए। साइज़ बड़ा नहीं होना चाहिए, जितना आपने लिखा है उसी साइज़ का आपको बॉक्स बनाना है, बहुत बड़ा बॉक्स नहीं बनाना है। और बॉक्स किससे बनाना है, बॉक्स आपको बनाना है पेंसिल से। हमेशा पेंसिल से बॉक्स बनाएं, कोई भी पेन यूज़ ना करें, और कलर्ड पेन तो बिल्कुल यूज़ ना करें। और टेढ़ी मेढ़ी लाइंस नहीं होनी चाहिए, बॉक्स स्ट्रेट लाइन में बनाएं, और बड़ा बॉक्स भी ना बनाएं। जितना साइज़ का आपने संदेश लिखा है उतने साइज़ का ही बॉक्स बनाना है। अब पूरा संदेश एक बार फिर से देख लीजिए। अगर आपको स्क्रीनशॉट लेना है तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, और ये संदेश को एक बार अच्छे से पढ़ लो। पढ़ने के बाद बिल्कुल अच्छे से कॉमन लाइन्स याद कर लो, और याद करके संदेश बिल्कुल अच्छा सा लिख कर आना है। कहीं पर भी गलती नहीं करनी है। फॉर्मेट पूरा आपके सामने है, पूरा फॉर्मेट देख लो, किसके नाम से लिखना है और किस पर्व के नाम से लिखना है वो देख लो, कॉमन लाइन्स याद कर लो, और एकदम अच्छा संदेश लिख कर आना है। फुल मार्क्स के लिए लिख कर आना है। अगर कोई डाउट है तो कमेंट बॉक्स में लिखकर मुझसे अभी पूछो।